Hello students, welcome back to our channel Knowledge Path by Sakshi. So today's topic is working with the tabs कि tabs के साथ हम कैसे वर्क करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूज ऑफ टैब. देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज द यूज ऑफ टैब, कि जैसे आप ना यहाँ पे कोई ऐसे टेबल बना रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा लाइबिलिटीज. अब आपने एक टैब प्रेस किया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप कम आया, तो मैं एक बारी टैब और प्रेस करूंगी तो फिर उसमें क्या होगा. अब मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, फिर एक टैब प्रेस किया, फिर एक और टैब प्रेस किया, तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल टैब प्रेस करने पड़ रहे हैं, है ना. सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ही बारी टैब प्रेस करूँ और मेरा वो वर्किंग कॉलम में चला जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टैब्स के लिए यहाँ पर होम टैब के अंदर, ये जो होम है, होम के अंदर आपका ये यहाँ पर पैराग्राफ आता है ना. पैराग्राफ के पास ये छोटा सा निशान है ना, आप इस निशान को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ पर आ रही है टैब्स की ऑप्शन. ये जो टैब्स की ऑप्शन आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये टैब्स आपसे वर्क कैसे करता है आपका, ये आपका इस रूलर बार के थ्रू वर्क करता है. ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा आपका, इस रूलर बार के थ्रू आपका जो है ये वर्क करेगा. मैं आपको एक बारी दिखाती हूँ कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपकी कितनी दूरी पर आपको जो है टैब्स चाहिए. सपोज करो ये जो मैंने इसको ओपन किया यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आपका पहला यहाँ पर है. अब मेरे को यहाँ पर मैंने लाइबिलिटी लिखा, सपोज मेरे को अमाउंट जो है यहाँ 4 या चलो 5 पे लिखना है, तो मेरे को यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा. 5 लिख के यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको सेट करूंगी. ठीक है, ये मेरा सेट हो गया. तो आप इसको सेट करोगे. नेक्स्ट आपको टैब कहाँ चाहिए, 5 के बाद आई थिंक मैंने कहा चलो मेरे को 8 पर चाहिए, तो मैंने 8 प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया सेट. अब मुझे उसके बाद जो है 11 पे चाहिए, तो मैंने 11 करा और यहाँ पे कर दिया सेट. जैसे आप इसको सेट करके ओके करोगे तो यहाँ देखो आपके वहीं पर ही आपके जो है टैब्स के निशान नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा लाइबिलिटीज, फिर जैसे ही आप एक प्रेस करोगे देखो ये सीधा 5 के नीचे आया है सिंगल टैब में. ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अमाउंट, फिर मैंने प्रेस किया एसेट्स, फिर प्रेस किया अमाउंट. ठीक है, जैसे ही आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लाओगे, मैंने सपोज यहाँ लिखा क्रेडिटर्स, फिर प्रेस किया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट लाइन में आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आया. तो ये टैब का आपका जो है एक फंक्शन है कि टैब आपका कैसे वर्क करता है. ठीक है, अब ये जो टैब है ये एक तो टेबल के लिए यूज होता है नॉर्मली, और ये टैब्स यूज कहाँ होते हैं, पहले इसको क्लियर करने का बता देती हूँ. जैसे ही आप वहाँ पैराग्राफ फॉन्ट पे जाएंगे, पैराग्राफ पे टैब्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, क्लियर ऑल करेंगे, इसको ओके करेंगे, आपके जो है यहाँ पे ये टैब जो है आपके क्लियर हो गए. ठीक है, ये देखो क्लियर होते ही 80,000 यहाँ आ गया, नहीं तो ये यहाँ पर था. ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ. अभी देखो टैब का एक यहाँ पर एक और ऑप्शन ये है कि या तो अब यहाँ पैराग्राफ से जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टैब्स पे जाओ, या आपको जहां पर भी टैब लगाना है, सपोज करो मुझे यहाँ 5 पे लगाना है, तो यहाँ 5 पे जाके मैं डबल क्लिक करूंगी. सॉरी, ये मेरा थोड़ा सा ना क्लिक काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे रूलर पे जाके डबल क्लिक करोगे, देखो ये आपका ना यहाँ पे टैब लग गया. देख रहे हो, मेरा थोड़ा सा ये जो है क्लिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. तो आपका ये देखो ये यहाँ पर जो है वापिस से 8 पर टैब लग गया. तो अब यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, और जैसे ही आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर आपने रूलर के ऊपर डबल क्लिक करोगे जैसे ही, तो वो आपका वही वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो हमारा पहले खुल रहा था. मेरा क्लिक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो यहीं पे आप टैब्स पे जाकर इसको क्लियर ऑल करोगे तो ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये टैब्स का छोटा सा एक काम था ज्यादा. और इसके बाद जो आपका टैब यूज होता है, वो आपका जो टैब यूज होता है वो आपका सीवी बनाने के अंदर यूज होता है. ठीक है, सीवी बनाने में कैसे करते हैं हम, जैसे लिखा नेम, अब नेम के बाद मैंने यहाँ टैब करा, सपोज करो यहाँ पर ऐसे टैब करके और फिर यहाँ से लिखना शुरू करा. अब मैंने एंटर करा, अब मुझे यहाँ लिखना है फादर्स नेम. अब फादर्स नेम तो मेरा बड़ा है ना. अब मैं एक टैब प्रेस करूंगी, फिर ये करूंगी, अब टैब प्रेस करूंगी, तो ये मेरा अनइक्वल है. तो इसमें क्या है, टैब्स का यूज सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर होता है. आप अपने कॉलम के हिसाब से आप जो है टैब को सेट कर लो, तो जैसे ही आप टैब करोगे आपका कॉलम वहीं पर ही जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा आपने लिखना हो. ठीक है, तो ये जो है आपका एक, यहाँ पर मैं आपको
करके दिखाती हूँ। टैब पहले हम सेट कर लेते हैं। पैराग्राफ में गए, टैब्स में गए, सपोज करो मुझे जो कॉलम का टैब है यहाँ 3 पर चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 सेट किया और यहाँ पे सेट कर दिया। और जो मेरा नाम शुरू होगा वो शुरू होगा 4 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 प्रेस किया, सेट करा, अब ओके। तो अब देखो मेरा ये, क्योंकि मैंने यहाँ कर्सर रखा था तो इसलिए ये यहीं से टैब शुरू होगा। नाउ चेक, अब मैंने टैब प्रेस किया, कॉलन, टैब प्रेस किया, देखो एंटर, फादर्स नेम, टैब प्रेस किया, देखो अपने आप ही वहीं पर ही आ रहा है ना, और यहाँ पर जो भी फादर्स नेम है, ठीक है। फिर आपको जो भी यहाँ लिखना है, क्लास लिखना है या लास्ट कंपनी का नेम लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब टैब प्रेस करोगे और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था कि हाउ टू वर्किंग विद द टैब्स। तो टैब एक आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे जो टैब में आपके 5 स्पेसेस काउंट होते हैं और आप उसको अपने अकॉर्डिंगली टैब की जो स्पेसिंग गैप है उसको आप बढ़ा सकते हो। थैंक यू।